हेलो गाइस, मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का 14 नवंबर के बाद एग्जाम हुआ है आपका, उसका एग्जाम का लेवल कैसा था, किस तरीके आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे कैसे आपकी जीके आई थी, आपको हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इजी सबसे जो थोड़ा लेवल जिसका हल्का है, सेकंड शिफ्ट का तो लेवल जो थोड़ा हल्का है। सेकंड शिफ्ट 14 नवंबर जो सेकंड शिफ्ट है उसका लेवल थोड़ा सा आज कम दिया गया है। थर्ड शिफ्ट थोड़ी हार्ड बताई जा रही है और फर्स्ट शिफ्ट भी थोड़ी इजी थी। देखो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आपके आए हुए थे। देखो जीके का है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें जीके में आता है झाड़ी नर्तक किस राज्य में है। एक दूसरा है कजरी त्योहार कहाँ पे बनाया जाता है। फिर है संतूर वादक किस घराने से थे। कोई संतूर वादक रखा था, वो बोला था किस घराने से थे। पानीपत का युद्ध। इसके बाद आरबीआई का स्थापना कब हुई थी। जन धन योजना जो हमारे पास योजना थी, जन धन योजना की थीम क्या थी। इसके बाद 39 और 42 अनुच्छेद क्या है, इसमें कौन किस अनुच्छेद में क्या है बताना था। खेल और पद्मश्री जो हमारे क्या था। इसके बाद क्या था पद्मश्री अवार्ड जो थे कौन 2022 में किसके लिए दिए गए। 2022 की बात चल रही इसमें। 2022 में अवार्ड किस किस को मिला था, ये अवार्ड इस नाम दे रखा था कौन कौन था। ठीक है, उसके बाद आप रीजनिंग की आप बात कर लेते हैं। रीजनिंग का जो लेवल है आपका बहुत ही अच्छा लेवल दे रखा है। रीजनिंग का अच्छा लेवल की रीजनिंग मतलब कि नॉर्मल आप इजीली कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन इजीली आप कर दोगे। ठीक है, जिसमें डाइस होगा, मिरर इमेज होगा, सीरीज हो गई, कथन निष्कर्ष होगा, काउंटिंग फिगर हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके बाद फिगर सीरीज जो होती है ना, फिगर पहले चित्र बना दे, दूसरे 3 प्रकार की होती है, चौथे इसके बाद क्या आएगा, इस प्रकार की सीरीज आपके इसमें रीजनिंग में इस टाइप के सवाल आपके आ रहे हैं। नॉर्मल सवाल है, कोई एक दो सवाल है जो आपका फंस रहा है, बाकी इससे कोई अधिक सवाल नहीं है जो आपको फंसने का। इसके बाद क्या आता है, मैथ में परसेंटेज होगा सवाल, एक प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशो, ओरिजिन, टाइम एंड डिस्टेंस, एक एसआई का सवाल, एक सीआई का सवाल। क्या था, एसआई था हमारे पास, और एक सीआई का सवाल था। इस प्रकार से हमारे पास मैथ के क्वेश्चन आ रहे। मैथ का जो लेवल है वो हार्ड लेवल नहीं है, मैथ का इजी लेवल आ रहा है। इजी टू मॉडरेट हम मैथ को कह सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट आ रहा है। आपको क्वेश्चन एक लाइन मुश्किल से 2 लाइन के क्वेश्चन मिलते, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि अंकित मूल्य इतने रुपए दे रखा है, इतने परसेंट की छूट है, तो विक्रय मूल्य बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आपको क्या आ रहा है, कंप्यूटर में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट और इनकी शॉर्टकट की, इन दोनों की जो कंबाइंड है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो शॉर्टकट की मिलते हैं ना, कि एमएस एक्सेल में फाइल कैसे ओपन करेंगे, कितने शॉर्टकट कराएंगे, कंट्रोल करके कैसे बनाएंगे, इस प्रकार जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वे आते हैं एमएस। ये आपके ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। इससे ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर में इतना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो तीनों शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट आसान रही है, कौन सी भारी रही है, मैथ का कौन से में लेवल रहा है, किस किसने मैथ को हार्ड बताया, किसने कम बताया, आपको सब डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, देखो इसके बाद क्या आता है, मैंने आपके लिए एक ग्राफ फिगर क्या यहाँ पे देखो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। देखो जो जीके है हमारे पास, जीके का जो पोर्शन है उसमें कहता है कि जो 70% जो है, 70% स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर जो पेपर है इसका इजी टू मॉडरेट था। क्या था, 70% बच्चे कह रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट हमारे पास एग्जाम था, जीके का जो सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट था। 20% ही हार्ड बता रहे हैं कि सर 20% हार्ड पेपर था, पता नहीं सर एसएससी ने जीके कहाँ से पूछ ली, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ की बात आ जाओ भाई, 30% 60 से 70% मैथ को आप इजी मॉडरेट बता रहे हैं, और 10 से 30% जो स्टूडेंट है वे बता रहे हैं कि हार्ड था। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग है तो 30 से 80 से 90% जो है इजी बता रहे हैं, 10% मॉडरेट बता रहे हैं। कंप्यूटर की बात करो 50 से 60% इजी बता रहे हैं, और 30 से 40% जो है आपका मॉडरेट बता रहे हैं। अब किस प्रकार के बच्चे थे आज सुनो भाई। 10% बच्चे ऐसे थे जिसका पेपर छूट गया। पेपर छूट गया मतलब कि जिसका सेंटर दूर था, सेंटर वहां पे पहुंच नहीं पाए, रेल वहां पे लेट हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वहां पे एग्जाम सेंटर पेपर नहीं दे पाए। ठीक है, एक बात। 10% किस समय टाइम की कमी रही है कि सर मैंने इतना समय मैथ और रीजनिंग में समय ज्यादा लगा दिया कि मेरे क्वेश्चन छूट गए। दूसरी बात, ठीक है, 30% ऐसे थे जिसमें मैथ्स में कम सवाल करे, जिनको मैथ समझ नहीं आया कि मैथ में सवाल कहाँ से पूछ दिए। इस प्रकार 30% बच्चे ऐसे थे जिसको मैथ समझ कम बहुत कम समझ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है 50% का पेपर, 50% बच्चे ऐसे हैं, 50% बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर जो है आपका इजी आया था, इजी आपका पेपर है। 50% जो पेपर था आपका इजी आया था, बाद का जो 50% पेपर था वो आपका थोड़ा मॉडरेट पेपर था। ये आपका
जो है मैंने आपको फिगर के द्वारा बताया कि कैसे कैसे पेपर आपको दिया हुआ है, आज अच्छे तरीके से फिगर करो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखो नृत्य हो गए, आर्टिकल हो गया, जी भैया त्योहार हो गए, मेले हो गए, ठीक है। योजना हो गई, पद्म जो अवार्ड है भी हो गए हमारे पास, पद्म श्री होगा, पद्म भूषण अवार्ड होगा, ये वाले पढ़ने हैं आपको। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखो मुगल साम्राज्य पढ़ना है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, गुप्त काल पढ़ना है, ठीक है। ये होगा। और भाई आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए वे पढ़ना है, जितने भी युद्ध हुए, पानीपत का युद्ध आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो पानीपत का युद्ध भी हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसके अलावा हम बायोलॉजी में जा सकते हैं, बायोलॉजी में आपको थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत ही कम, साइंस बहुत ही कम आ रही है, ठीक है। हिस्ट्री से जी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, वैसे ज्योग्राफी से बहुत कम सवाल आ रहे हैं, वैसे देखे जाए तो नदी वदी आपकी कुछ आने रही है, तो वैसे जो नॉर्मल सवाल है वही आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप ये आपको पढ़ना चाहिए। नृत्य पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, नृत्य होगा, वाद्य यंत्र होगा, और जी भैया त्योहार हो गए, और कौन सा किस राज्य से कौन सा नृत्य बनाया जाता है, और कौन से घराने, घराने आपको बहुत जरूरी है पढ़ने, आप घराने आपको पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, तो आज वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प मिल सके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।